मोहल्ले के लोग, गांव के लोग डंडा लेकर के, पैना लेकर के टीचर को खोजने विद्यालय में पहुंच गए। मामला क्या था? हमारे बच्चे को टीचर ने मारा क्यों? हम भी निकले, देखे टीचर बच्चे पर कुछ भी नहीं। बच्चा कह रहा था कि हम खड़े थे, गलती से इन्होंने 2 थप्पड़ मारा। हमारी शिक्षकों की समस्या को कौन समझेगा? ये बैठे हुए अभिभावक लोग, ये बच्चे, हमारी पीड़ा को कौन समझेगा? एक माँ ज्ञान देती थी, डांटती थी, दूसरी हम माँ हैं, हम मारेंगे, प्यार करेंगे, संवारेंगे, सिखाएंगे। अगर हम इस रूप में, आप माँ के रूप में सोच करके विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, तो हम लोग भी टूटते जा रहे हैं। ये शिक्षा टूट जाएगी, ये ज्ञान टूट जाएगा। पहले हम आज बाबा श्रद्धेय राम सुंदर दास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उपस्थित हम लोगों के डॉक्टर कृष्णमोहन जी के ही नहीं, मैं भी उनका एक दत्तक पुत्र के रूप में हूँ। आदरणीय पूजनीय हम लोगों के श्री रामबली यादव जी, जब से मैं मिला, निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व, उनकी छवि मेरे हृदय में वास कर गई और मैंने उनको अपना गुरु ही नहीं, एक पिता तुल्य के नज़रों से देखा और इसलिए मैंने उनके चरणों में ये फिर से शीश नवाता हूँ। उपस्थित हमारे सभी अभिभावक, हमारी अभिभावक बहनें, प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, कार्यक्रम के सभी साथियों, मीडिया के साथियों, बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के तरफ से आपने सामाजिक चित्रों को देखा। हमारे बहुत से संबोधनकर्ता लोग जो बोल रहे थे, उन लोगों ने भी देखा। मैं बमुश्किल 2 मिनट का समय आपसे लेंगे। समाज को एक नई दिशा देने वाला, पूरे जीवन में केवल 2 प्राणी आपको मिलता है और पूरे जीवन में ये 2 प्राणी ही नहीं, बल्कि जीवन में 2 माँ, हर व्यक्ति के जीवन में, हर बच्चे के जीवन में 2 माँ की प्राप्ति होती है। एक माँ उस बच्चे को, हमको, सबको एक पैदा करती है। माँ पैदा करने के बाद प्राथमिक अध्यापक होती है, उसे संस्कार, उसे सभ्यता सिखाती है। दूसरी माँ, जब उससे पहली माँ से अगर वो कर्तव्य या तरीका या उसके पास और भी आगे ले जाने का ढंग नहीं है, तो हम शिक्षक दूसरी माँ को वो समर्पित करती है कि आप इस बच्चे की दूसरी माँ हैं, इसे संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए, समाज को आगे ले जाने का एक रास्ता दिखाइए। हम लोग भी दिखाने को तैयार हैं, चलते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, मैंने अध्यापक जीवन में जो अनुभव किया है, क्या समाज में जो संस्कार बिगड़ रहा है, जो कुरीतियां उभर रही हैं, उसके लिए निश्चित रूप से हम दोनों लोग भागीदार हैं। प्राथमिक माँ भी जो बच्चे को संस्कार देना चाहिए, जिस हालात से ऊपर चलना चाहिए, वो भी अब उससे दूर हो रही हैं। और हम शिक्षकों का कहना ही नहीं, निश्चित रूप से हम शिक्षक भी माँ के रोल में नहीं, एक शिक्षा व्यवसायी के रूप में अपने रोल को अदा करने के लिए बढ़ चले हैं। और ये जो व्यवसायीकरण के तरफ जा रहे हैं, संस्कार बिगड़ता जा रहा है। बुढ़ापे के तरफ हमारे बहुत से लोग बैठे हैं, बुढ़ापे के तरफ कभी ध्यान दीजिए। हम लोगों का होगा क्या? हम जिस उम्र के तरफ बढ़ रहे हैं, ये चिंतन कर रहे हैं कि बुढ़ापे के तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का संस्कार क्या है? दूसरे को देखते हैं, उनके बच्चे उनके साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी चिंतित होते जा रहे हैं। लेकिन मूलतः हम शिक्षक भी क्या करें? शिक्षकों के सामने जो कोर्स पड़ा है, मूलतः हम फिजिक्स के अध्यापक हैं, लेकिन हम विज्ञान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्टों की बात होगी। बहुत से लोग शिक्षक लाइन में नहीं है। मैं हिंदी की बात करूं, जो हम लोगों के सामने एक कोर्स पड़ा है हिंदी का। हिंदी की किताबें आपके जमाने में गुरुदेव, हम लोगों के जमाने में डॉक्टर साहब कविता, गद्य और पद दोनों हुआ करता था। जब अध्यापक क्लास में जाते थे संतोष भाई, तो कविता अगर निकालते थे, कहते थे बेटा शुरू करो। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में तुम गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग? गुरुदेव इस कविता को पढ़ने के बाद हम बच्चों को समझाते थे, बेटा
सम्मान से सर को ऊंचा करो, लेकिन दिल में गहराई रखो, प्रेम रखो, संस्कार रखो, सभ्यता रखो। ये कविता तुम्हें यह सिखा रही है। शिक्षा के साथ दीक्षा भी देते थे। गोपाल दास नीरज की कविता जब गुरुदेव पढ़ाते थे तो कहते थे, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। कहते थे ज्ञान की रोशनी, सम्मान ऐसा जलाओ जो दुनिया में अंधकार, ये बुराई फैली है, इसको मिटा दो। आज कविता आ रही है, आज की कविता उठा करके देखें। हम लोगों के, हम शिक्षकों के सामने समस्याएं हैं बहने, हम लोग करें क्या? बच्चों को शिक्षा दें क्या? आज की कविता है, मेढक फुदक फुदक के कूदा, कद्दू जी की चली बरात, मेढक जी हो गए साथ। हम शिक्षक इस कविता को लेकर के क्या दे, ज्ञान दें बच्चों को? क्या दीक्षा दें? क्या संस्कार सिखाएं? ये बात कविता की। हम लोगों के जमाने में गद भी हुआ करता था। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जब वो कहानी बताते थे गुरुदेव, तो राजेश भाई गुरुजी कहते थे, बेटा देखो, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों दो धर्मों के हैं, दो जाति से हैं। मित्रता देखो आपस में। जुम्मन और अलगू एक मिनट के लिए अपने से दूर नहीं होते। ये संस्कार, ये सभ्यता सिखाते थे कि धर्मों का बात नहीं, मित्रता अलग। एक दिन जुम्मन शेख ने मौसी का धन हड़प लिया। मौसी ने पंचायत बुलाया। आप जैसे लोग पंच पहुंचे और उस पंचायत में लोगों ने पूछा, मौसी आप किसको पंच मानती हो? कहा कि मैं तो अलगू चौधरी को पंच अपना नियुक्त करती हूं। जब जुम्मन सुने तो दिल में संतोष भाई बड़ी खुशी हुई। मेरा मित्र ही पंच है, फैसला तो मेरे पक्ष में ही होगा। लेकिन जब अलगू चौधरी पंच के रूप में उस सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने कहा कि जुम्मन, मित्रता अलग, न्याय अलग। न्याय यह है कि तुमने गलत किया है, तुमने मौसी का धन हड़पा है। गुरुजी हम लोगों को समझाते थे, बेटा देखो, मित्रता रखना, जाति धर्म से उठ करके रखना, मजहब से ऊपर उठ करके रखना, और जब न्याय की बात हो जाए तो मित्रता अलग, न्याय अलग। ये सीख करके हम लोग यहां आए। आज गद के रूप में जब राम प्रकाश भाई हम लोग किताब खोलते हैं, अध्यक्ष जी जब हम लोग किताब खोलते हैं गद के रूप में, हम किसके मामा हैं, ये शीर्षक लिखा और बताया कि मकर संक्रांति में एक बूढ़ा अपने घर से स्नान करने के लिए डुंडा चिवरा जो भी लेकर के पहुंचा है गंगा जी के किनारे। बलिया मान लीजिए, बलिया है नहीं, जल लिखा है कि नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे पहुंचा है। एक नौजवान लुटेरा आज के परिवेश का पहुंचा, कहा मामा नमस्ते। कहा बहने हम पहचान नहीं रहे, नमस्ते। कहा मामा बड़े छोटे छोटे थे, हम आपके पास मम्मी के साथ आते थे, इतने बड़े हो गए कि आप पहचान नहीं पाएंगे मामा। कहा बहने बहुत अच्छा हुआ, मैं बड़ा परेशान था कि जाना है स्नान करने, झोला लिया है, कहाँ रखे? बहने इस झोले को देखो। कहा नहीं मामा, हम स्नान करके आते हैं, मेरे झोले को आप देखिए। झोला लिया, गया स्नान करने। नौजवान झोला जब आया स्नान करके कपड़ा बदला और कहा कि आप स्नान कर लीजिए। कहा ठीक है बहने आप देखो। पूरा बूढ़े ने अपना झोला कपड़ा सब दिया। स्नान करने के लिए बूढ़ा गया है गंगा जी में, स्नान करके भीगे कपड़े से जब बाहर आता है, वो रफू चक्कर पूरा झोला झनकर लेकर के, ढूंढा पानी, कपड़ा भी लेकर के गायब। घूम के पूछ रहा है हम किसके मामा हैं, हम किसके मामा हैं? बहने गायब। गुरुजी हम लोग अब गुरु हैं। संतोष भाई क्या समझाए कि आज दुनिया में किसी पर किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बच्चे को सिखाएं, ये सिखाएं कि अगर तुमने विश्वास किया तो निश्चित ठगे जाओगे, या ये बच्चों को सिखाएं कि ऐसा ही ठगने का उपाय करना चाहिए। ये हम लोगों के सामने, शिक्षकों के सामने समस्या है। एक एक चीजें नहीं, हम लोगों के हाथों से छड़ी छीन ले गई। डॉक्टर साहब बड़ा लंबा होगा, मैं आज की घटना लगातार तत्काल कब प्रधान जी मैं आपको कब बताऊं,
मैं जनता इंटर कॉलेज रानीपुर मऊ फिजिक्स का 2 दिन से एग्जाम ले रहा था। आज सुबह की घटना, विद्यालय खुला, प्रेयर के समय खड़ा करते समय किसी बच्चे को अध्यापक ने मार दिया। वो अध्यापक बगल से गया। 1 घंटे बाद वहीं मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूं, वाइबा जब मैं सुना तो लैब से बाहर आया आवाज। पूरे मोहल्ले के लोग, गांव के लोग डंडा लेकर के, पैना लेकर के टीचर को खोजने विद्यालय में पहुंच गए। मामला क्या था? हमारे बच्चे को टीचर ने मारा क्यों? हम भी निकले, देखे टीचर बच्चे पर कुछ भी नहीं। बच्चा कह रहा था कि हम खड़े थे, गलती से इन्होंने 2 थप्पड़ मारा। हमारी शिक्षकों की समस्या को कौन समझेगा? ये बैठे हुए अभिभावक लोग, ये बच्चे, हमारी पीड़ा को कौन समझेगा? एक माँ ज्ञान देती थी, डांटती थी, दूसरी हम माँ हैं, हम मारेंगे, प्यार करेंगे, संवारेंगे, सिखाएंगे। अगर हम इस रूप में, आप माँ के रूप में सोच करके विद्यालय नहीं भेज रहे हैं तो हम लोग भी टूटते जा रहे हैं। ये शिक्षा टूट जाएगी, ये ज्ञान टूट जाएगा। और ये बच्चे छोड़िए, जिस हालात से ये हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं चंद रुपयों पे, मैं तो इनको आमंत्रित करता हूं कि आप मैनेजर लोगों को, बड़े बड़े लोगों को छोड़िए, हमारे घर आइए, रात को रुकिए, देखिए हम लोगों की दशा क्या है। सरकारें तो जो कर रही हैं। बहुत लंबा आप लोगों का समय कार्यक्रम चला। हम शिक्षकों की समस्या भी जाने और अभिभावकों से भी कहेंगे, इस अल्प हालत में, इस मजबूरी में, इस परेशानी में फिर भी हम आपके बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। हम दूसरी माँ हैं, आपके विरोधी नहीं हैं। कहीं किसी से अध्यापक से गलती हो जाए तो निश्चित वह गलती माँ के रूप में नहीं, गलती नहीं हुई है, माँ के रूप में एक आशीर्वाद है, एक सहयोग है। इसलिए आप क्षमा करते हुए शिक्षक के साथ सहयोग करिए, आगे बढ़िए। यही कामना के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। फिर आप सबको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।